मुस्लिम्स की सबसे पवित्र जगह काबा के ऊपर से कोई प्लेन क्यों नहीं गुजरता? हम दिन में इतनी बार आंखें क्यों झपकाते हैं? और एक ऐसा गांव जहां 10 साल से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, जानने के लिए बने रहिए वीडियो की लास्ट तक। फैक्ट नंबर 15, आपके घर वालों ने और आपके दोस्तों ने आपसे बहुत बार बोला होगा कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा, तू ये नहीं कर पाएगा। जब इसके ऊपर एक स्टडी की गई तो पता चला कि जब एक बच्चा बचपन से लेकर 18 साल तक होता है तो उससे 1,48,000 टाइम्स ये कहा जा चुका होता है कि तू ये नहीं कर सकता, कि तुझसे ये नहीं हो पाएगा, तू इसके लायक नहीं है, तेरे बस की नहीं है। तो जब आप अभी 18-20 साल के हो गए हो और मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक बड़ा काम कर सकते हो, लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो, तो आप हंसते हो कि ये मुझसे कैसे हो सकता है, मेरे तो बस की नहीं है, मैं कौन हूँ ये करने वाला। आपका जो खुद पे कॉन्फिडेंस है उस पर इतनी बार चोट की गई है कि आपका खुद पर से विश्वास बहुत कम हो गया है। फैक्ट नंबर 14, आप सब ने टिंडर के बारे में सुना होगा। टिंडर वो एप्लीकेशन जिससे हुकअप्स होते हैं और रिलेशनशिप शुरू होता है। लेकिन आपको पता है अमेरिका में एक एप्लीकेशन है मिंडर के नाम से। ये क्या है? ये है मुस्लिम्स का टिंडर। इसके अंदर मुस्लिम लड़के और लड़कियां होते हैं जो आपस में बात करके रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 13, ये फैक्ट आपको गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी के बारे में बताएगा। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी की नहीं। देखो, सिगरेट और तंबाकू बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आईटीसी। आईटीसी में 11% शेयर है सरकार के, 11% यानी 25,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब एक तरफ तो सरकार सपोर्ट कर रही है तंबाकू बनाने को और दूसरी तरफ सरकार इतने सारे ऐड चलाते हैं कि तंबाकू आपके लिए कितना खतरनाक है। मेरा नाम मुकेश है, मैं पहले बहुत तंबाकू खाता था, अब मुझे कैंसर हो गया है। तो देख रहे हो, जो सरकारें होती है ना वो दोनों साइड से खेलती हैं, यहाँ से भी खेल रही है, वहां से भी खेल रही है। फैक्ट नंबर 12, ऐसी कौन सी स्पीसीज हैं जो अगर इस धरती से खत्म हो जाए तो इस धरती का भला हो जाएगा? देखो, होता क्या है कि कोई भी स्पीसीज अगर इस धरती से खत्म होती है तो धरती को बहुत नुकसान होता है। जैसे चील या उसकी जैसे बहुत सारी चिड़िया अगर लुप्त हो जाए तो हमारी धरती पर डेड बॉडीज का अंबार छा जाएगा क्योंकि उसको कोई खाने वाला नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी स्पीसीज है जो अगर खत्म हो जाए तो धरती के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, और वो स्पीसीज है ह्यूमन बींग्स, हम इंसान। हम इंसानों ने जो पिछले 200-300 साल में भसड़ मचाया है इस धरती पर, और जो हम आगे भसड़ मचाने वाले हैं, उससे धरती हेल की तरफ जा रही है। इसलिए अगर किसी कारण की वजह से इंसान इस धरती से खत्म हो जाए तो ये धरती 1000-2000 साल में जो भी इंसानों ने भसड़ मचाया उसे साफ कर देगी और दोबारा रहने लायक हो जाएगी। फैक्ट नंबर 11, आप सबने सुना होगा कि जो गेंडे का सींग होता है वो बहुत कीमती होता है और इसके कारण अफ्रीका में उसे मारा जाता है। लेकिन ये इतना कीमती होता क्यों है? क्योंकि जो इसका रेट है वो सोने से भी महंगा होता है। इसे खरीदता कौन है? खरीदते हैं चाइना के लोग। चाइना के लोग मानते हैं कि अगर इसकी सींग की दवाइयां बनाकर खाई जाए तो आपकी खपागप करने की दम बहुत बढ़ जाती है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फर्जी बात है। लेकिन चाइना के लोग अभी भी इसे सच मानते हैं और इसे खरीदते हैं, जिसकी वजह से राइनोस को मारा जा रहा है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आपकी कार है पार्किंग एरिया में तो आप क्या करेंगे? आपको पार्किंग एरिया में जाना पड़ेगा अपनी कार ड्राइव करने के लिए। लेकिन टेस्ला कार एक फ्यूचर की कार है। आपको क्या करना होगा कि अगर आप ऑफिस में बैठे हो, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन खोलनी है और एक क्लिक करना है, टेस्ला कार खुद चलकर आपके पास आएगी। है ना शानदार? फैक्ट नंबर 9, आपकी छींक में और शोएब अख्तर में क्या सिमिलरिटीज हैं? आपकी छींकने की जो स्पीड होती है ना वो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही स्पीड है शोएब अख्तर की फास्टेस्ट बॉल की। फैक्ट नंबर 8, सिंगापुर की सरकार अपने हर सिटीजन को जो 25 साल से ऊपर का हो चुका है उससे $500 यानी 35,000 रुपए देती है। क्यों देती है? ताकि वो कुछ नई चीज सीख सके, नई स्किल सीख सके। वहाँ की सरकार को पता है कि जो फ्यूचर है वो उन्हीं लोगों को बिलोंग करता है जो नई नई चीजें सीखेंगे, नई नई स्किल्स सीख के अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। अब वो जमाना जा चुका है कि आपने 10th क्लास में एक बार टॉप किया था, जिसके बदलते आपने अच्छी पढ़ाई की और आपकी एक अच्छी जॉब लग गई और आप फिर कुछ नया नहीं सीख रहे हो। वो जमाना चले गया। अब फ्यूचर उन्हीं लोगों का है जो हर 2-3 साल में कुछ नया सीखते रहेंगे और अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। फैक्ट नंबर 7, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी जिसके इतने महंगे फोन होते हैं और इतने ज्यादा बिकते हैं, तो ये पैसा कितना कमाते होंगे? ये 1 मिनट में कमाते हैं 2 करोड़ 10 लाख रुपए। फैक्ट नंबर 6, अभी इस टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी टाइम पे टोटल 60,000 लोग इंडिया के ऊपर अभी उड़ रहे हैं एरोप्लेन में। इंडिया में लगभग हर सेकंड इतने लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 5, अनालक्ष्मी रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट बहुत खास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जा सकते हैं और भरपेट खाना खा सकते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट आपको नहीं बताएगा कि आपको कितने रुपए पे करने हैं। आपको जितने रुपए सही लगते हैं आप उतने रुपए पे कर सकते हो। 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, जो आपको लगता है सही वो आप पे कर सकते हो। और ऐसा करने के बाद ये रेस्टोरेंट बहुत प्रॉफिटेबल भी हुआ है। फैक्ट नंबर 4, आपने आज तक जितने भी वॉचमैन देखे होंगे सारे दुबले पतले देखे होंगे, फिजिकली वीक देखे होंगे। देख रहे हो, वॉचमैन का केवल एक काम होता है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी का अगर उसका काम है तो उसे तो एक हट्टा खट्टा इंसान होना चाहिए ना। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिया की अपर मिडिल क्लास है वो उसकी सैलरी इतनी कम रखते हैं वॉचमैन की कि वो अपनी हेल्थ क्या घंटा बनाएगा।
फैक्ट नंबर 3, एक ऐसा गांव जहां 10 साल से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। ये गांव कहाँ पे है? ये है पोलैंड में। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम ये है जो मैंने बोलने का बहुत ट्राई किया लेकिन मैं बोल नहीं पाया। ये बात जानकर वहाँ के साइंटिस्ट भी बहुत हैरान परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वहाँ के साइंटिस्ट ने वहाँ के लोगों का डीएनए टेस्ट किया और वो इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्या म्यूटेशन आ गया डीएनए में कि केवल लड़के पैदा हो रहे हैं और लड़कियां पैदा हो ही नहीं रही। अब उस गांव की हालत ये है कि वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हो गई हैं और लड़के थोड़े से रह गए हैं। और जो काम आमतौर पर लड़के करते हैं, जैसे बस ड्राइविंग का काम हो गया, फायर ब्रिगेड का काम हो गया, सारे के सारे काम वहाँ की लड़कियां करती हैं। फैक्ट नंबर 2, हम दिन में इतनी बार आंखें क्यों झपकाते हैं? हम आंखें इसलिए झपकाते हैं क्योंकि जब भी हम आंखें झपकाते हैं ना तो हमारी पलकों से 2 चीजें निकलती हैं। एक तो नेचुरल ऑयल निकलता है और एक चिकनी चीज निकलती है जिससे हमारी आंखें हमेशा गीली रहती हैं, सूखती नहीं है। हमारी आंखों का अच्छे से काम करने के लिए उसका गीला रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 11, काबा के ऊपर से कोई प्लेन क्यों नहीं गुजरता? इसके 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। पहला ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि काबा के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत अजीबोगरीब हो जाती है। जो प्लेन उसके ऊपर से गुजरते हैं वो नीचे की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन ये बात आज तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाई है। लेकिन जिन लोगों को विश्वास करना है वो लोग करते हैं। दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मक्का इतना बड़ा होने के बावजूद भी जहाँ पे लाखों लोग हर साल जाते हैं उसका एक अपना एयरपोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की सरकार चाहती है कि वहाँ पे कोई एयरपोर्ट ना बने। काबा के ऊपर से कोई प्लेन नहीं गुजरना चाहिए, वहाँ की सरकार मानती है। और वो दूसरे देशों के प्लेन्स को भी उसके ऊपर से गुजरने की परमिशन नहीं देते। इसलिए मक्का में उन्होंने कोई एयरपोर्ट भी नहीं बनाया जिसकी वजह से कोई प्लेन भी नहीं उड़ता। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोस रोज बनाते रहें तो इस वीडियो पर 7000 लाइक्स पहुंचाएं और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस बटन पर क्लिक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस बनाते रहने का। थैंक यू।